आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स बेस्ड ऑन बोर्ड एग्ज़ाम। अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्या आ रही है तो वो कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आप लोग को करवाऊँगा जो हो सकता है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पेपर में आपको नज़र आए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ऑल। देखिए इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक अपन ने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बना लीजिए और प्रोपेन 1-ऑल CH3 CH2 CH2 OH ये बना लिया। अब प्रोपीन को प्रोपेन 1-ऑल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अब आपको पता है HBr के साथ कराने पर, ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिफ रूल लगता है। ज़्यादा वाली के साथ बिहारन चली जाएगी, कम वाली के साथ भिखमंगा चला जाएगा। भिखमंगा मतलब हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। और अब जैसे इसकी रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ करा दी तो जैसे ही बिहारन घर छोड़कर जाएगी तो करीना किस में आ जाएगी, नशे में। मतलब अल्कोहल ग्रुप इसके साथ जुड़ गया और इस तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन 1-ऑल। चलिए अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। अब इथेनॉल CH3 CH2OH ये इथेनॉल है, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन SOCl2 थायोनल क्लोराइड के साथ करा दी। जैसे ही मैंने थायोनल क्लोराइड के साथ कराई, कल्लो अंदर जाएगी, करीना का नशा चूर चूर हो जाएगा। भाई साहब कल्लो के अंदर जाते ही करीना का नशा चूर चूर, मतलब करीना नशे से मुक्त। अब मैंने NaC ट्रिपल बॉन्ड CH इसके साथ जैसे ही कराता हूँ तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से ब्यूट 1 आइन बन गया। तीसरी नेमिंग रिएक्शन, तीसरी कन्वर्जन 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 Br। इससे बनाना है CH3 CH Br CH3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन जैसे ही मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ कराई, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ कराई, तो अल्फ़ा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिफ रूल। तो मार्कोनिफ रूल जब काम करता है जब हमारे पास एल्कीन होता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया और फिर मैंने HBr के साथ रिएक्शन कराकर CH3 CH Br और ये CH3 इस तरीके से 2 ब्रोमोप्रोपेन बना दिया। अगली कन्वर्जन बहुत बढ़िया, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल। टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखो टॉलिन याद रखना है, टॉलिन याद रखना है। बेंजीन पर अगर CH3 आ गया तो उसे बोलते हैं टॉलिन और इसको कन्वर्ट करना है CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हम, मैंने इसके ऊपर Cl2 रोशनी डाल दी और रिएक्शन हो जाती है FSR। और FSR का अभियान क्या चलता है, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ। किस में से, एल्केन में से। कहाँ से, हाइड्रोजन हटाओ हैलोजन लगाओ। जैसे ही हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दिया
तो भाई साहब यहाँ पर बन गया CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड। और फिर मैंने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा दी या एक्वस NaOH के साथ, तो बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अगला 5वां कन्वर्जन बहुत ही प्यारा कन्वर्जन है, इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। इथेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड। देखिए अब पहले तो इथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। जब भी एक कार्बन भरने की का आए तो हमें एक चीज़ याद आनी चाहिए, KCN। क्या याद आना चाहिए? साइनाइड ग्रुप याद आना चाहिए। और साइनाइड ग्रुप हमेशा कहाँ से मिलता है? KCN से मिलता है। तो साइनाइड ग्रुप आना चाहिए। अब साइनाइड ग्रुप KCN से मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की याद आनी चाहिए। तो जैसे मैंने CH3CH2OH। अब अल्कोहल तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता नहीं है, कौन देते हैं? अल्काइल हैलाइड। तो मैंने SOCl2 के साथ कराई CH3CH2Cl, क्लोरोइथेन बन गया। फिर मैंने इसकी रिएक्शन KCN के साथ करा दी, साइनाइड अंदर कल्लो बाहर। और जैसे ही साइनाइड अंदर कल्लो बाहर तो CH3CH2CN बन गया, प्रोपेन नाइट्राइल हो गया। और फिर मैंने इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर साइनाइड का क्या बनता है? एसिड। पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड। डिबाल H हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा? डिबाल H हाइड्रोलिचो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर मैंने लाहा के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दिया तो कानू और नानू पर भिखमंगे आ जाएंगे, मतलब अमाइन बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर बन गया CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड हमारा तैयार। ठीक है, अगली कन्वर्जन जो हमारे सामने है उसका नाम है एनिलीन। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में बदलना है। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में बदलना है। एनिलीन होता है बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप। तो ये हो गया एनिलीन और इसको क्लोरोबेंजीन में बदलना है। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर Cl लगा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एनिलीन का डायजोडाइजेशन करा दूं। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ कराई 0 से 5 डिग्री, BDC की फॉर्मेशन N2+ Cl- और सेंड में रिएक्शन CuCl HCl। अरे बन गया ना क्लोरोबेंजीन। क्या था इस रिएक्शन में? कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए 7वां 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्स का मतलब होता है, हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन और 2 कार्बन मिथाइल के हो गए, टोटल हो गए 8। मतलब जस्ट डबल करने हैं यार, जस्ट डबल करने हैं। तो हमें याद आ रही है कौन? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में 2-क्लोरोब्यूटेन है अपने पास, CH3 CHCl CH2 CH3। अब इसकी रिएक्शन मैंने Na के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सेम मॉलिक्यूल ले लो यार, 2Na। अब देखो इसे ऐसे कर लो, यहाँ पर 2Na, आपने वहाँ पे तो डायरेक्टली बनाना है यार। ठीक है, और सेम लगा लो Cl CH CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये निकल जाएगा 2NaCl निकल जाएगा। और जैसे ही 2NaCl निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2 CH3 और इसी तरीके से यहाँ पर CH CH2 CH3 और यहाँ पर भी CH3 बन गया, यानी 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ इथाइल क्लोराइड से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इथाइल
क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, ये अभी वैसे बनाया था हमने, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, एक कार्बन बढ़ाना है, किसकी याद आई, KCN की, CH3CH2CN, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड बन जाता है CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड बन गया, ठीक है। इसके बाद बेंजीन को कन्वर्ट करना है डाइफिनाइल में। अब बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है तो हमें याद आती है यहाँ से बेंजीन को डाइफिनाइल, मतलब दो बेंजीन जोड़नी है, तो इसमें हमें याद आती है कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। अब यार फिटिक रिएक्शन में मतलब एक बेंजीन ले ली, बेंजीन की रिएक्शन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्लोरोबेंजीन बन गई। और बस ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, इसकी रिएक्शन 2Na, फिर ये क्लोरोबेंजीन ले लो ऐसे ही, और ये निकल जाएगा 2NaCl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन गई क्या, डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, ठीक है बेटा, ये क्या बन गई, डाइफिनाइल, ठीक है। अगला टेंथ, एनिलीन। एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। एनिलीन यार यहाँ पर एक रिएक्शन आती है कार्बोलामाइन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, जैसी हुई तो ये बन गया क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये अभी हमने 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कराई है, आई होप सब समझ में आ गई होंगी ये सारी, ठीक है। अगर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आती हैं तो इन 10 में से आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कन्वर्जन, सम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ अमाइंस, किसकी, अमाइंस की, ठीक है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स किसकी, अमाइंस की बात करते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑफ अमाइंस। पहला है, पहला आता है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। देखो नाइट्रोबेंजीन ये हो गया NO2, इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। देखो आसान है, हमें एक कार्बन बढ़ाना है तो KCN की याद आनी चाहिए, लेकिन KCN तो यार दो जगह पर लगता है, या तो हेलो एल्केन्स के साथ या फिर BDC में लग जाता है। तो अपन ने क्या किया, SnHCl दे दिया, तो ये एनिलीन बना, सही है, एनिलीन बना, और इस एनिलीन का डायजोडाइजेशन करा दिया HNO2 के साथ करा दो, या 0 से 5 डिग्री तक, BDC बना, वो BDC बना, फिर CuCN KCN,
ये बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल, और फिर इसका मैंने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया और अपन को क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड। सही है। कन्वर्जन नंबर 2, बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। मेटाब्रोमोफिनॉल में, मेटाब्रोमोफिनॉल। अब देखो मेटा पर मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग कौन सा होता है, नाइट्रेशन। मतलब इसका मैंने नाइट्रेशन कराया, HNO3 H2SO4। NO2 ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन बनी और फिर इसका मैंने ब्रोमिनेशन कराया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ब्रोमीन जुड़ गया NO2 के साथ, यहाँ Br आ गया। देन उसके बाद मैंने FeSCl SnHCl FeSCl H2PD ले लो, नाइट्रोबेंजीन को क्या बना देगा, एनिलीन। तो ये NH2 और यहाँ Br, और फिर मैंने क्या किया, इसका BDC बना दिया HNO2 के साथ रिएक्शन 0 से 5 डिग्री, N2 प्लस Cl माइनस Br और वाटर के साथ वार्म कर दो, तो ये बन गया फिनॉल, मेटाब्रोमोफिनॉल। डायरेक्टली इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि OH जो होता है उसका रिंग पर +M इफेक्ट लगता है और +M ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। आज पार्ट 1 करने जा रहे हैं, कल पार्ट 2 की भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, आज हम पार्ट 1 बता रहे हैं जिसमें काफ़ी सारा पोर्शन हम कन्वर्जन का आज ख़त्म कर देंगे। बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ हीट कर दिया, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों में क्या निकाला, पानी, और पानी निकालते ही क्या बन गया, अमाइड। अमाइड बनते ही CO निकाल के NH2 अंदर, कौन सी रिएक्शन याद आती है, ताली वाला, और ताली वाला मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, Br2 प्लस NaOH या KOH। CO निकाल दो और NH2 को अंदर डाल दो, और जैसे ही डाला भाई साहब ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन। किसका फॉर्मेशन हो गया, एनिलीन। ये सवाल भी बड़ा अच्छा है। एनिलीन को कन्वर्ट करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। देखो इसमें बहुत ताजुब की बात नहीं है। एनिलीन जो होती है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, NH2 पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जब मैं इसका ब्रोमिनेशन कराऊं ब्रोमीन वाटर के साथ तो वाइट PPD आएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। और जब ये बना फिर मैंने इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करा दी 0 से 5 डिग्री तक। ये बन गया भाई, यहाँ अगले पेज में कर देते हैं। यहाँ देखा हमने क्या, यहाँ N2 प्लस Cl माइनस, ऑर्थो पैरा पर Br वैसे ही लगे हुए हैं, और फिर HbF4 हीट। अरे हो गया। ये सवाल भी हो गया। अगला जो सवाल है, बेंजाइल क्लोराइड को 2-फिनाइल इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, KCN के साथ रिएक्शन, एक कार्बन बढ़ गया क्योंकि एक कार्बन बढ़ाना था, CH2CN, और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा दिया तो कानू और नानू पर क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, CH2 CH2 NH2। और देखिए जो 2-3 स्टेप वाले हैं ना कन्वर्जन,
वो बहुत आते हैं, जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे आते हैं, लेकिन इनके छोटे स्टेप पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे यहाँ से यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बीच में से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको करने आने चाहिए। अगला सवाल है, क्लोरोबेंजीन को पैरा क्लोरोएनिलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर Cl ग्रुप लगा हुआ है, ये क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोएनिलीन बनाना है। अब मैंने इसका नाइट्रेशन कराया HNO3 H2SO4। अब क्लोरीन का नाइट्रेशन कराने पर अपन को पता है मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये मिला। और फिर मैंने इसकी रिएक्शन SnHCl FeSCl H2PD के साथ कराई, तो पैरा क्लोरोएनिलीन हमें मिल जाएगा। सही है। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है मोनोब्रोमिनेशन डायरेक्टली मोनोब्रोमिनेशन डायरेक्टली कैसे कराए, ठीक है। तो एनिलीन टू पैरा ब्रोमोएनिलीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, क्वेश्चन भी आता है इस पर, कन्वर्जन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एनिलीन NH2। अब इसको पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है। पहले मैंने क्या किया, CH3COCl, राजकुमारी कल्लो भागी भिखमंगे को लेकर, और जैसे ही भिखमंगे को लेकर भागेगी NHCOCH3 बन गया। और फिर मैंने इसका ब्रोमिनेशन Br2 के साथ करा दी, तो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा NHCOCH3, और यहाँ आ गया पैरा पोजीशन पर। फिर हाइड्रोलिसिस करा दो, H लगेगा NH2 के साथ, OH ले जाएगा, तो ये CH3 COOH बन गया, और ये बन गया पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। अगला है बेंजामाइड टू टॉलिन, टॉलिन में कन्वर्ट करना है। बेंजीनामाइड, देखो बेंजीनामाइड हो गया CONH2। टॉलिन में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। तो एक मैं तरीका बताता हूँ आपको, CO निकाल के NH2 अंदर भी डाल सकते हैं हम, ठीक है, एनिलीन बना सकते हैं, फिर एनिलीन से कर सकते हैं, ठीक है। एक हम फॉस्फोरस के ऑक्साइड होते हैं P2O5, फॉस्फोरस के ऑक्साइड पानी निकालते हैं, और पानी निकाल के इन्होंने क्या बना दिया, इसको बना दिया Cl ट्रिपल बॉन्ड N बेंजोनाइट्राइल, और फिर डिबाल H हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो चो ग्रुप लग जाएगा, और मेंशन क्लीमेंशन याद आती है, और रिएजेंट का नाम ZnHgSCl, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन बनाता है बेटा। तो देखो जितनी भी मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, सभी चैप्टर आपको आने चाहिए, बेसिक तो उनका पता होना चाहिए, तभी आप ये कन्वर्जन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगली कन्वर्जन है 9th कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड से मीथेनमाइन। एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन कम करना होता है तो हमें एक रिएक्शन याद आती है जिसका नाम होता है ताली वाला। तो जैसे ये CH3COOH है, ताली वाला जो लगती है वो अमाइड पर लगती है, तो NH3 के साथ हीट, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों आंखों में पानी निकाला, CH3CONH2 अमाइड बना, और Br2 प्लस KOH या NaOH, CO निकाल के NH2 अंदर, तो मीथेन अमाइन बन गया, ठीक है। तो मीथेन अमाइन बन गया, एक कार्बन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, सही है। अच्छा, 10th रिएक्शन, लास्ट, आज की लास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हम एक कार्बन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ कम करके दिखाया मैंने, अब हम क्या कर रहे हैं, एक कार्बन बढ़ा रहे हैं। मीथेनॉल
टू इथेनॉइक एसिड, मीथेनॉल CH3OH, ठीक है, SOCl2 CH3Cl, KCN CH3CN, हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया है कन्वर्जन्स का, जिसमें हमने 2 मेनली चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, एक हैलो एल्केन्स, हैलोअरीन्स एंड अमाइंस। अगले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की कन्वर्जन लेके आऊँगा और कुछ अल्कोहल की भी हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी। ओके, अगली कुछ क्लासेस में मैं आप लोग को बता दूंगा कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक प्रिपेयर करनी है। थैंक यू, धन्यवाद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।